एकाग्र करेंगे बुद्धि को। बाप दादा के स्वरूप पे, ब्रह्मा तन में शिव बाबा। और अब महसूस करेंगे कि हम बिल्कुल बाबा जैसे, बिल्कुल बाबा जैसे, जैसे हमारा बाबा ब्रह्मा बाबा हमारे सामने निराकार परमपिता का एग्जाम्पल, बिल्कुल उसी के जैसे ही हम, बिल्कुल सेम। जैसा बाबा वैसे हम। डीप फीलिंग लेंगे इसकी। जैसा हमारा बाबा वैसे हम। और अब फोकस करेंगे शिव बाबा पर। जैसा हमारा बाबा वैसे हम। सर्वशक्तिवान, हम भी सर्व शक्तियों में मास्टर, गुणों के सागर, हम भी मास्टर, बिल्कुल बाबा जैसे। बिल्कुल बाबा जैसे। और इसी समानता की महसूसता में खोए हुए बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को एकाग्र रखते हुए बाबा के ही मुख से 16 मार्च 2023 के साकार महावाक्यों को सार रूप में सुनेंगे, बाबा से सुनेंगे। केवल बाबा ही दिखेगा और बाबा ही सुनाई देगा, बाकी सब विस्मृत, भूल गए बाकी सब। केवल बाबा, हमारा बाबा और हम, बस हमारा बाबा और हम। तो हम बच्चों की महफिल में, ओम शांति। तो हम बच्चों की महफिल में आज कौन आया है? कौन आया है आज इस संगम की महफिल में, हम बच्चों के बीच में? हमारा बाबा आया है। इस महफिल का रचयिता भी और चीफ गेस्ट भी वो आया है आज। इस ज्ञान अमृत की महफिल में ज्ञान सागर पधारा है आज। तो ज्ञान सागर के आने का समय जब मुसाफरी पूरी होती है, जब यात्रा पूरी होती है और सारे कार्य समाप्त, सारी यात्रा समापन की तरफ होती है और वापिस जाने का समय है, तब वो ज्ञान सागर इस ज्ञान अमृत की महफिल में आता है। तो ये ज्ञान अमृत की महफिल, यहाँ ज्ञान बरसता है और ज्ञान सागर स्वयं उपस्थित है।
तो ऐसे अपने साथ जब बातें करेंगे, बुद्धि को अपने बाबा के संग की आदत होगी, तो याद सहज हो जाएगी। उसे याद करना नहीं पड़ेगा, वो याद ही रहेगा, साथ ही रहेगा। और फिर ये फ़र्क भी खत्म हो जाएगा कि याद करना है, याद करना है। वो याद ही रहेगा, वो फ़र्क ही खत्म हो जाएगा। जैसे साथ ही है, जैसे एक ही है। भिन्नता, द्वैत भाव सब समाप्त, एक हो गए। तो शरीर निर्वाह अर्थ कोई भी कर्म हम करें, करते-करते केवल 5-10 मिनट बुद्धि को बाबा के स्वरूप पे लगाने की कोशिश करनी है। अर्थात हम गहराई से समझें इस चीज़ को कि योग करना हम बैठेंगे और फिर एकाग्र होंगे, फिर ऊपर जाएँगे तब योग। ठीक है, वैसा होना चाहिए, उसका अपना महत्व है। लेकिन कार्य करते हुए और उस प्यार की फीलिंग में, उस मोहब्बत की, उस स्नेह की फीलिंग में रहना और देखना बाबा को कि बाबा कार्य मेरा है और कर आप रहे हो। बाबा को करते हुए देखना। आप कर रहे हो, ठीक है करो, हम तो निहारेंगे आपको। तो हम बाबा को देख रहे हैं और बाबा काम को देख रहा है। तो कर्तापन का भाव भी समाप्त। कौन-सा भाव रह गया? दर्शक का भाव। हम तो केवल देखने वाले रह गए। बाबा को करते हुए देख रहे हैं, कर नहीं रहे, बाबा को करते हुए देख रहे हैं। तो 5-10 मिनट भी कर कर्म करते वक़्त बाबा के स्वरूप पे बुद्धि को एकाग्र करना है। तो इससे जो भी आने वाले तूफ़ान हैं, जो भी सामने परिस्थितियाँ आती हैं, वो परिस्थितियाँ हमें किसी भी रूप में हिला नहीं पाएँगी। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये प्रैक्टिस करते-करते इस शरीर को भूलते जाना है। तो पहले ये चिंतन, स्व का चिंतन कि मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूँ। 84 का चक्र पूरा होने ही वाला है, मेरा आखिरी जन्म है और वो भी ब्राह्मण जन्म, इतना श्रेष्ठ। तो पूरा होने ही वाला है, बस कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, कुछ घड़ियाँ। तो इसी चिंतन में जब हम कर्म करेंगे और फिर देह से अलग खुद को महसूस करेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आत्मा में ताकत भरती जाएगी। खुद भी निर्विघ्न और सभी सारा वातावरण और वायुमंडल सब निर्विघ्न अपने आप होता जाएगा। तो हमारी इस ज्ञान अमृत की महफ़िल में ज्ञान सागर पधारे हैं आज। एक तरीके से देखा जाए तो भक्तों की महफ़िल भी है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा भक्ति हम सभी ने ही की है। तो भक्तों की महफ़िल में भगवान आता है ना? भगवान आता है, क्योंकि भक्ति कर कर के हम ही ने उसको ऊपर से नीचे उतारा है। कब आओगे, कब आओगे? नाना प्रकार के कर्म कांड किए, कब आओगे? तो अब वो समय आ गया कि वो आया हुआ है। तो जिन आत्माओं की हम आत्माओं की बुद्धि में ये क्लियर है कि हमारी बुद्धि में केवल बाबा की याद है। हम उसको पहचानते हैं, हम उसको जानते हैं, तो हमारी ही महफ़िल में वो आता है। जो आत्माएँ बुद्धि से समझती हैं और फिर याद करती हैं, उनकी महफ़िल में बाबा आया है। तो बाबा ने कहा महफ़िल में तो खिलाया-पिलाया भी जाता है ना, तो इस समय बच्चों की महफ़िल में ज्ञान अमृत पिला रहा हूँ। ये ज्ञान अमृत की महफ़िल है। तो जो हम बच्चे पहचानते हैं बाबा को, उन सभी को बाबा वापस ले जाने आया है, क्योंकि हम सभी का चक्र पूरा हुआ और आम सारे विश्व का भी पूरा हुआ। तो अभी वापसी चलना है, वापिस ले जाने के लिए वो आया है, रहनुमाई करेगा हमारी। वापसी की यात्रा कैसे तय की जाए,
वापसी की शर्तें क्या-क्या होंगी और वापसी के बाद जब फिर से आना होगा, तब की तैयारी क्या होगी, वो सब यहीं कराता है। संगम पे यही कराता है। सोचे हम बहुत गहराई से। बाबा आके संगम पे योग सिखाता है, दैवी गुण धारण कराता है, सेवा का पार्ट, सर्विस का पार्ट बजवाता है, सर्विस की ज़िम्मेदारी हम सभी को देता है और फिर कहता है कि मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते रहो। बार-बार शरीर से अलग होने का पुरुषार्थ करो। कितनी सारी चीज़ें बाबा एक ही साथ करता है, एक ही समय में करता है, इस छोटे से समय में करता है कि वर्तमान में जो भी विस्तार है, उससे बुद्धि को हटाता है। जाना कहाँ है, वहाँ बुद्धि को लगाता है और जाने की विधि क्या है, वो बुद्धि में बिठाता है और जाने के बाद फिर वापस आना होगा, उसके लिए बुद्धि को तैयार करता है। कितने सारे काम एक साथ करता है। छुड़वाता भी है, तो जुड़वाता भी है और जुड़वाने के बाद जुड़वाने की शर्तें भी बताता है और जब जुड़ जाएगा और उड़ जाएँगे यहाँ से, उड़ने के बाद जब फिर अवतरित होंगे, तो उस दुनिया के लिए हमें गढ़वाता भी है, गढ़ता है उस देव स्वरूप को। डेली इस मुरली के द्वारा हम गढ़ते हैं अपने स्वरूप को। तो कितने सारे काम एक साथ। तो बाबा ने कहा कि जहाँ बच्चे होंगे, वहीं तो बाप होगा ना और जहाँ बाप होगा, वहीं बच्चे होंगे। अलग तो है ही नहीं, कभी भी। तो जब हम बाबा के पास थे, तो जैसे बाबा अशरीरी है, बाबा को शरीर नहीं है, तो उस धाम में हम भी अशरीरी थे, हमारे पास भी शरीर नहीं था। लेकिन चूँकि हम पार्ट बजाते हैं, नीचे आते हैं, तो हमें शरीर लेने पड़ते हैं और बाबा को केवल एक बार आके एक तन का ही आधार लेना पड़ता है, उसे शरीर में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो तन का ही आधार लेता है, लोन ले लेता है। तो हम भारतवासी बच्चे ये भूल गए कि बाबा कब आया था? जयंती तो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? कब आया था वो? क्या कर्तव्य करके गया? तो एक्यूरेट किसी को भी नहीं पता, लेकिन बाबा बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अजन्मा है, जन्म-मरण के चक्र से परे है। तो वो बताते हैं कि बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम इसी महफ़िल में तुम बच्चों के पास आए थे। तो ये महफ़िल कल्प-कल्प सजती है और इस महफ़िल में निराकार की पधरामणि भी कल्प-कल्प होती है, कल्प-कल्प होती है। तो नाम रूप से न्यारा उसको कह दिया। ब्रह्म उसके रहने के स्थान को उसकी पहचान बता दिया और पहचान बता के सारी दुनिया को भटका दिया। तो अब आकर बाबा उसी गलत पहचान और उसी गलत परिचय को ठीक करते हैं कि नाम रूप से न्यारा तो मैं हो नहीं सकता और स्थान भी मेरा है रहने का और कर्तव्य का स्थान भी है। तो कर्तव्य का स्थान है भारत, रहने का स्थान है ब्रह्म तत्व, परम धाम और परिचय है, पहचान है, स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो नाम रूप से न्यारा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि जो भी ये चित्र बाबा ने बना के दिए हैं, निराकार परमपिता के, सभी धर्म पिताओं का भी पिता, तो ये सभी चित्र लगाकर हमें समझाना पड़े, तो ज़रूर जो भक्त होंगे, जो भक्त आत्माएँ होंगी, वही आकर ये ज्ञान लेंगी। तो जब वो आएँगी, पहचानेंगी, अनुभव करेंगी, तो तभी समझेंगी कि भगवान नई रचना रचने के लिए आते हैं। तो गाया हुआ है ना कि ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ही रची जानी चाहिए। ब्रह्मा
के द्वारा ही रचना होती है। और ब्रह्मा ब्रह्मा बनता कब है? तब शिव बाबा की पधरामनी होती है, तब बनता है। और तब ब्रह्मा से जन्म होता है ब्राह्मण संप्रदाय का, अर्थात ब्राह्मण धर्म की स्थापना उससे होती है। लेकिन संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ही वर्ण बताए हैं, तो ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। जब हम ब्राह्मण कहते हैं तो अर्थात ब्रह्मा के बच्चे। ब्राह्मण धर्म अर्थात जैसे ब्रह्मा का धर्म स्वधर्म, आत्मा का स्वधर्म, उसी धर्म अनुसार ही चलना, तो वो ब्राह्मण धर्म। और इसके आधार पे स्थापन होता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, इसलिए उनको कहा जाता है। तो बाबा ने आकर जो राजयोग सिखाया और अच्छी रीति जिसने समझा सॉरी, और अच्छी रीति जिसने समझा, तो पूरे राजयोगी जो होंगे, बाप को और किसको, बाप के अलावा और किसको याद करना है कि पूरे राजयोगी कहलाएं? बाप को और किसको याद करना है? बाप तो कहता है केवल मुझे याद करो और किसी को नहीं करना। लेकिन यहाँ बाबा कह रहा है कि मेरे साथ इसको याद करना पड़ेगा, तब पूरे राजयोगी कहलाओगे। तो कौन है वो जिसको याद करना पड़ेगा? जो पूरे राजयोगी होंगे, बाप को और राजाई को याद करते होंगे, जिसके लिए ही बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाप के साथ साथ अपने स्व के दर्शन का चक्र भी घुमाना है, उसको भी याद करना है। बिना राजाई के राजयोगी कहला नहीं सकते, बिना राजाई की याद के। तो राजयोगी अर्थात योगी, अर्थात परमात्मा से मिलन मनाने वाला वो योगी, जो योग में रहता है, जिसका जो मिलन में रहता है, संगम में रहता है, अर्थात जुड़ा हुआ रहता है, बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है, वो योगी। और फिर जब राजाई याद आती है और राजाई को भी याद रखता है, वो राजयोगी। तो हम सभी राजयोगी हैं। तो एक बार अपने मुख से सभी बोलेंगे, भले ही हल्के शब्दों में बोलेंगे, हम राजयोगी हैं, हम राजयोगी हैं। बाप को और राजाई को याद करने वाले राजयोगी, हम बाप को और राजाई को याद करने वाले राजयोगी, हम बाप को और राजा को याद करने वाले योगी हैं, राजयोगी हैं, राजयोगी। राजयोगी हैं। योग के आधार पर राजाई लेने वाले हैं राजयोगी। योग के आधार पर राजाई लेने वाले राजयोगी। हम म्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो बाबा ने 2 चीजें बताई कि एक तो बाप को याद करो और स्व के दर्शन का चक्र फिराओ। क्योंकि बाबा को याद करना वो एक चीज है, लेकिन मिलता क्या है उससे? उसे भी याद करना उतना ही जरूरी है। क्योंकि बाबा को याद करने से प्राप्ति होती है और उस प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप है वो राजाई, कि ये प्राप्त होता है, ऐसा बनते हैं हम। तो राजाई का लोभ नहीं है, राजाई की लालसा नहीं है, लेकिन बाप की सौगात है। सौगात को याद कैसे नहीं करेंगे? जो बाप से मिलता है उसको तो याद करेंगे। तो स्व के दर्शन का चक्र, स्व का दर्शन करना है। क्या थे, फिर कैसे पूजा हुई, फिर कैसे भटके भक्ति में, फिर कैसे बाबा मिला, और बाबा मिला तो कैसे उसने बिल्कुल लाइट का डबल लाइट फरिश्ता बना दिया, और बना दिया तो सारी दुनिया को फरिश्ता बनाकर ले गए हम परम धाम, और स्थापन हो गया सतयुगी सूर्यवंशी साम्राज्य। और फिर आए अपने साम्राज्य में वापस देव स्वरूप। तो स्व के दर्शन का चक्र फिराना, बाप की याद और स्वदर्शन चक्र दोनों,
तो जो भी सुदर्शन चक्र फिराता है 84 जन्मों का राज ठीक समझता है, क्योंकि हमारे सभी के 84 जन्म हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि याद में रहना मुश्किल बहुत है। ज्ञान में तूफान नहीं आते, योग में तूफान आते हैं। तो कैसे वश में करें? क्या उपाय है उसका? कौन-सा टाइम है जो अच्छी रीति याद करें? तो बाबा ने कहा कि चलते-फिरते, उठते-बैठते याद करो। माना हमारे हर सेकंड का हिस्सा हो वो। तो हिस्सा तो तभी बन सकता है अगर हम बैठेंगे और फिर याद हुई और फिर उठ गए तो याद भूल गई, वो नहीं। वो तो चलते-फिरते मोहब्बत की बात है कि जब कोई हमारा है, तो उसको याद करने के लिए विशेष बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शक्ति पैदा करने के लिए और प्रज्वलन के लिए, शक्ति प्रज्वलन के लिए एकाग्रता अति आवश्यक है, तो बैठने का महत्व बिल्कुल कम नहीं है कि बैठना हमें नहीं है, बिल्कुल बैठना है हमें। बैठने का अपना महत्व है, लेकिन उस अग्नि प्रज्वलन के बाद कर्म करते हुए भी उसको निरंतर जारी रखना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए चलते-फिरते, उठते-बैठते याद तो एक मोहब्बत की स्थिति। तो वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह करते रहो, लेकिन बुद्धि बाबा के पास लगाने की कोशिश करो। 5-10 मिनट भी याद करो। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम ये अभ्यास करेंगे, आप सभी करते भी होंगे और भी अटेंशन देंगे इस अभ्यास पे। ये कर्म करते हुए हमें किसी अभ्यास में रहना है कि अब मैं आत्मा निकली और धरती से अलग और साथ में क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम आत्मा तो देह से अलग हो गई। अब जा रही हैं ब्रह्मांड से बाबा के पास या बाबा आ गया है नीचे हमें लेने के लिए। किसी न किसी स्मृति में, किसी न किसी पुरुषार्थ में रहे हम। तो इसी एकाग्रता को स्थिर होने में माया या यूँ कहें कि हमारे ही व्यर्थ संकल्प, हमारे ही अपने बुद्धि का विस्तार, वो विघ्न ज़रूर डालेगी। लेकिन हमें तो प्रैक्टिस करते चलना है। इस शरीर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, बार-बार, बार-बार इससे निकल कर मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग, ये हड्डियों का ढाँचा अलग, मैं ज्योति बिंदु आत्मा अलग। ऐसे 84 लिए और 84 छोड़ दिए और आगे भी लेंगे और छोड़ेंगे। ये इससे पहले भी मैं थी, इसके बाद भी मैं रहूँगी। तो सत्य तो मैं हुई, मैं मणि, ये हड्डियों का ढाँचा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से चिंतन करते चलें, अशरीरीपन का अभ्यास करते चलें, बॉडीलेस। बॉडी को देखें, नहीं है मेरी बॉडी, नहीं है ही नहीं। तो पार्ट बजाने के लिए जो शरीर लिया था वो छूट गया, उसे छोड़ दिया। तो क्या होगा? जब बुद्धि इस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हटेगी और बाबा की तरफ लगेगी, तो फिर जब बुद्धि में बाप होगा, तब बाप की प्रॉपर्टी याद आएगी। अगर बाप ही याद नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी याद होने का तो मतलब ही नहीं। तो जब बाबा याद है, तो उसकी मिल्कियत, प्रॉपर्टी भी याद है। तो क्या है बाबा की प्रॉपर्टी? बाबा की प्रॉपर्टी है सतयुग। तो एक बाप की याद से वह भी याद आएगी। जितना बाबा की याद रहेगी उतना ही अपनी राजाई भी याद आएगी, नेचुरल बात है। हम जिसके हैं, जिसको हमने अपना बनाया है, जिसको हमने अपना सब कुछ सौंप दिया है, उसका कर्तव्य माना, उसकी कर्तव्य की तरफ जो वो स्थापन करने आता है, उस तरफ तो बुद्धि जाएगी ही जाएगी। लेकिन माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। तो मेन बात है बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि की एकाग्रता का आधार है सबकॉन्शियस माइंड साफ और सबकॉन्शियस माइंड साफ होने का आधार है सेकंड सेकंड का अभ्यास। सेकंड सेकंड का अभ्यास, छोटी-छोटी चीज़ों को बदलते चले हम रोज़, छोटी-छोटी चीज़ों को। भले ही हम बैठे हों एक पार्क में या कहीं भी, अनेकों लोग हैं हमारी तरफ, हमारे आस-पास, लेकिन देखना नहीं, सबके बीच में रहते हुए जैसे हैं ही नहीं। और फिर जब बैठे हों अकेले
तब देखना है कि अनेकों आत्माएँ आ गई हैं आस-पास। हम भी है शरीरी, ये भी है शरीरी और बाबा भी है और पहुँच रहा है इन आत्माओं को जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, बाबा पहुँचा रहा है हमारे द्वारा। तो हर पल किसी न किसी अभ्यास में, हर कर्म में किसी न किसी अभ्यास में हम अपना समय दें। तो माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती। तो धीरे-धीरे अभ्यास करेंगे तो बुद्धि बिल्कुल सेट रहेगी, जैसे कि पट्टे पे चढ़ा दिया हो, उतरेगी नहीं फिर। तो बाबा ने कहा कि अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है, अर्थात बाबा अव्यक्त है। हमारे जो स्वरूप हैं वो अव्यक्त हैं, दिखते नहीं हैं, उनकी एनर्जी है, दिखते नहीं हैं। तो जो चीज़ इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखती, उस पे बुद्धि एकाग्र करने में माया हैरान करती है, बीच में आती है, कुछ-कुछ आता है बीच में। इसलिए क्या सहज पुरुषार्थ है इसका कि अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। तो जो चर्म चक्षुओं से दिखता है वो हम देखेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात। ऐसा नहीं है कि आँखें बंद करके चलना है, लेकिन एक आदत बनानी है कि जो इन मोटी आँखों से दिखता है नहीं देखना वो, चाहे कितना भी सुंदर हो। वो कुछ भी हो सकता है, वो आस-पास का साधारण दृश्य भी हो सकता है, वो मौसम की रंगत भी हो सकती है, फिज़ाओं की रवानी भी हो सकती है, हम कहीं घूमने गए हैं, बहुत सुंदर वादियाँ हो सकती हैं। लेकिन वो दृश्य इन आँखों से देखें नहीं, क्योंकि एक अंतर्मन की आँख है, हमें तो उससे बाबा को देखना है। जो इस सबकॉन्शियस के कैमरा में, इन आँखों के द्वारा जो हम कैप्चर कर देंगे, वो तो फिट हो जाएगा, वो निकालना पड़ेगा बाद में। इसलिए फ़ीड ही नहीं करना, देखना ही नहीं और देखना भी है तो ऐसे देखना जैसे देखा ही नहीं, जैसे था ही नहीं कोई सीन। क्योंकि इस संसार में खूबसूरत कुछ नहीं है, खूबसूरती तो बाप की सूरत में है। तो बस उसकी सूरत वो सामने रहे, बस। नहीं देखना इन मोटी आँखों से कुछ भी। हम जो देखेंगे बुद्धि से देखेंगे। तो बुद्धि से जितना देखेंगे, बुद्धि की एक्सरसाइज़ होती जाएगी। जितनी एक्सरसाइज़ होगी बुद्धि उतनी खुलती जाएगी, उतनी ही एकाग्र होने लगेगी, उतनी ही सहज याद रहने लगेगी। तो अव्यक्त चीज़ में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है क्योंकि ये मोटी आँखें व्यक्त भाव में लाती है और बुद्धि अव्यक्त में रखती है। तो भक्तों को बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। कितना जद्दोजहद, कितने जतन करते हैं तब जाके साक्षात्कार होता है। और यहाँ बाबा कितना सहज करते हैं कि बस मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी नहीं कहना, मुख से कुछ भी नहीं कहना। तो बाबा ने एग्ज़ाम्पल दिया कि तुम अपनी स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख़याल आया और बुद्धि भाग जाती है, ख़याल आता है और बुद्धि भाग जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल बाबा के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं वो जीवन साथी है ना हमारा। तो जीवन साथी की तरफ तो बुद्धि जाएगी ना, जीवन जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो बुद्धि जाएगी वहाँ पे। तो वे बाबा भी बिल्कुल वैसे ही कि छूटे देह से अलग रहें और बाबा के साथ रहें। तो ये प्रैक्टिस, ये बार-बार ये प्रैक्टिस करनी है। तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं उस परमपिता परमात्मा से। अब हमारी सगाई होती है उस परमपिता परमात्मा से। उसको याद करने का प्रयत्न करो, अर्थात बुद्धि उससे जोड़ते हैं कि ये है जो लेने आया है, वो है जो हमारा है। बाकी सब संबंध उसके बाद हैं, उसके आधार से हैं। अगर वो ही ना हो, तो कुछ भी ना हो। तो वो ही है और उसी के आधार से ही सब कुछ है। तो भूलने की तो बात दूर, बाबा ने कहा कि बाप को नहीं भूलना, भूलने की तो बात दूर। लेकिन यदि याद भी छूटी, यदि किसी खुशी में बाबा याद नहीं आया और किसी दुःख में भी बाबा याद नहीं आया, तो क्या कहा जाएगा? तो यही कहा जाएगा कि जैसे भूल गए हैं उसको। और उसको भूलना माना जो हमारा है उसको भूलना, तो फिर याद क्या रहा? कचरा, कचरा याद रहा फिर। तो कचरा नहीं चाहिए।
कौन बैठा है सामने? इस ज्ञान अमृत की महफ़िल में ज्ञान सागर उतरा है। वो बैठा है ना, वो चाहिए। उसी के आधार से है सब कुछ। नहीं तो क्या ये संबंध और क्या ये संसार, कुछ कर ही नहीं पाते हम इस संसार में, यदि बाबा ना हो तो। हर कोई अपनी चेकिंग कर ले अभी बैठ के, अगर बाबा नहीं होता, तो कहाँ से संबंध निभाने की भी नॉलेज मिलती? कहाँ से घर-परिवार चलाने की भी नॉलेज मिलती? कहाँ से वो पेशेंस, वो संयम, वो स्नेह आता? कहाँ से आता वो? नहीं आता। बिना बाप के तो वो भी नहीं आता। तो बाप ही आधार है। जिन संबंधों में हमारी बुद्धि फँसती है, उसका आधार कौन है? बाबा है। तो समझदारी क्या है? उस संबंध को बाबा के सामने रख दो। उन सारी ज़िम्मेदारियों को बाबा के सामने रख दो और कह दो कि ये हमारा सब कुछ और आज से ये तेरा, अभी से ये तेरा। तो जो उसका हो गया, एक तो उसका 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना रिटर्न मिलेगा, इस भाव का कि जो भी कुछ अपना समझते थे वो दे दिया, इस भाव का रिटर्न मिलेगा, इतना बढ़ के मिलेगा। और दूसरा, दूसरा क्या? वही सतयुगी हल्कापन यहीं फ़ील होगा, यहीं महसूस होगा। आएगा, जब आएगा, जब राजधानी सजेगी तब सजेगी, लेकिन हमारी तो चल रही है, वो भाव आ जाएगा। तो कितना सुंदर भाव है ये। समय तब आएगा जब आएगा, हम तो उस समय को अब ही वैसा ही जी रहे हैं, ऐसी महसूसता है ये। तो बाबा ने कहा ये सत्य की महफ़िल है जिसमें तुम बैठे हो, ये सत्य की महफ़िल है। और सत्य कौन है? वे एक परमपिता परमात्मा। तो हम आत्माओं का संग अब परमपिता परमात्मा के साथ है, वो हमारा साथी है। तो बुद्धि योग एक बाप के साथ जितना लगा रहेगा, उतना ही विकर्म विनाश होते जाएँगे। तो ये ऐसा संग है, जो पावन बनाएगा और पार लगाएगा, ऐसा संग है। तो सहज राजयोग जब बाबा सिखाता है, दुःख का नाम निशान नहीं रहता, 21 जन्मों के लिए। तो नॉलेज हमें मिलती है कि ये सुदर्शन चक्रधारी और त्रिकालदर्शी बनना, तीनों कालों को अर्थात सार वही निकलता है कि बाबा को याद करना और स्व के दर्शन को बार-बार, बार-बार, बार-बार अभ्यास में लाना। हम ऐसे थे। तो इसमें कोई तकलीफ बाबा नहीं देते। शरीर निर्वाह काम करते हुए भी ये अभ्यास हम कर सकते हैं। तो एक कहानी है ना, बाबा ने एक कहानी बताई। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह माथा मारना है, कन्या को पति के पास रहना है। ये उस समय का दौर था 1960s का, उस हिसाब से बाबा बता रहे हैं। ये शरीर निर्वाह पति को करना है, कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप को कहा मैं अपना नसीब खाती हूँ, तो तुम कन्याएँ भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो। तो बाबा ने जिस समय पे यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय सभी कन्याओं को, जो भी मेजॉरिटी कन्याएँ ही थी, तो उस समय कन्याओं को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको ज़िम्मेदारी देने के लायक नहीं समझा जाता था। लेकिन बाबा ने कन्याओं के और माताओं के सिर पे ही कलश रखा, उनको ही आगे बढ़ाया, उनको ही सारी ज़िम्मेदारियाँ दी। तो उस समय वो एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप था, उस टाइम का। तो उसका एग्ज़ाम्पल बाबा दे रहे हैं कि आम तौर पे समझा जाता है कि घर तो पुरुष चलाते हैं, लेकिन कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है। तो वो कहानी बाबा ने बताई कि कन्या ने अपने पिता को कहा कि मैं किसी की कमाई का नहीं खाती, मैं अपने नसीब का खाती हूँ। जो भाग्य हम बना के आए हैं, हम उसी का ही भोगते हैं और किसी का नहीं खाते। तो अब तो जितना हम पढ़ेंगे, उतना ही 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलेगा। तो कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना, अर्थात यहाँ पढ़ाई पढ़ना और फिर कहाँ जाना? अपने स्वर्ग में, मीठे सत्य के स्वर्णिम युग में।
वहां जाना। तो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो ऊंच पद का आधार पढ़ाई है। तो जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है, जिस बाप से 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है, और जन्म भी कौन से, जिसमें आयु 150 वर्ष है, जिसमें दिन रात की अवधि बहुत ज्यादा है, जिसमें अकाले मृत्यु नहीं है, जिसमें संपूर्ण निरोगी काया है, संबंधों का सुख है, ऐसे 21 जन्म, साधारण 21 जन्म नहीं, ऐसे 21 जन्म, तो बाप से वो राज्य भाग्य मिलता है और उस बाप को छोड़ देते। तो उस समय कई बच्चे थे जो अपने पार्ट अनुसार, ड्रामा अनुसार बाबा को फारकती देकर पालना लेने के बाद भी चले गए थे संसार में, और उनमें से हर कोई अपने अपने समय पे पश्चाताप करता हुआ वापस आया। कोई बाबा के, साकार बाबा के सामने आ गया था, कोई बाद में आया था, लेकिन सब में जो एक बात कॉमन थी वो ये थी कि सभी की आंखें भीगी हुई थी और सभी खुद को ही नोचते थे, इतनी ग्लानि होती थी उन्हें। जब उन्होंने रियलाइज किया कि क्या छूट गया, कौन मिला था और क्या छूट गया, तो वो रियलाइजेशन, वो जन्मों जन्म के पापों से भी बदतर, स्थूल सजाओं से भी वो सूक्ष्म सजा पश्चाताप की, वो असहनीय होती है। तो उस समय पे कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, तो बाबा उसको याद कर रहे हैं कि आश्चर्यवत डाइवोर्स दे देते हैं बाबा को, जिससे 21 जन्म का भाग्य मिलता है उसको छोड़ देते हैं। तो कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे, चलने से ही मालूम पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाप को और स्व के दर्शन को पक्का करो, बाप की याद को और स्व के दर्शन को। जितना बाबा को याद करना है उतना ही अपने स्वरूपों को भी याद करना है। तो मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। अब सर पे हाथ महसूस करते हुए बाप दादा का हम वरदान लेंगे। वरदान भी फिर से वही है, सुदर्शन चक्रधारी बन, हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत सफलता मूर्त भव। अपने स्वरूपों को याद रखते हुए हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले मायाजीत और सफलता मूर्त भव। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बने हैं, उनसे कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। सुदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त हैं वह हर कदम में पद्मा पदम पति हैं, अर्थात दुआओं के भागीदार हैं, दुआओं के हकदार। स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो तो तन मन से सदा खुश रहेंगे। ओम शांति।